ताल छपर कृष्ण मृग सेंचुरी में सेवारत वनकर्मी दयाराम स्वामी का शव सुबह रामपुर साइड बनी चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सिर पर चोट के निशान पाए गए। अंदेशा जताया जा रहा है सोते समय सिर पर चोट मारी गई है। शुक्रवार को सेंचुरी में आए पानी के टैंकर के ड्राइवर ने इस हालत में देखा। रेंजर उमेश बागोतिया को सूचित किया गया, जिसके बाद बागोतिया पुलिस के साथ चौकी पहुंचे, जहां पे वन कर्मी दयाराम का शव खाट पे पड़ा दिखाई दिया। सूचना पर सुजानगढ़ एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीवाईएसपी दर्जाराम, छापर एसएचओ गीता विश्नोई, विदसर एसएचओ कैलाश चंद्र, एसएचओ करतार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ चूरू से आई एसएफएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने लगी। दोपहर में डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया और मृतक के वन कर्मी के परिजन पहुंचने पर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बता दें कि दयाराम स्वामी पुत्र खड़गदास स्वामी मूल बिल्लू तहसील सरदारसर के हैं, जो कि 3rd टेक्नीशियन पर कार्यरत था। 3 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले ताल छापर सेंचुरी में रामपुर चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों से हुई मौत के बाद एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने कहा कि इस मामले में कुछ भी साफ नहीं है, पुलिस से जांच होगी, उसके बाद में कहा जाए। क्या हुई, क्या सूचना मिली, क्या कारण? सुबह इनको हमारे यहाँ जो रेंज अफसर हैं ताल छापर उमेश, उसने सूचना दी। तुरंत सूचना मिलने पे मैंने कहा कि पुलिस को और उनको इन्फॉर्म करो। मैं भी, क्योंकि चूरू मेरे को सूचना मिली, मैं भी चूरू से चल के आया हूँ। जहाँ तक इस कर्मचारी का है, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी 3-4 साल सर्विस करके गया हूँ और यहाँ एसीएफ और डीसीएफ दोनों कैपेसिटी में रहा हूँ, तो इस आदमी से ये अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत डेडिकेटेड, बहुत सीधा सज्जन आदमी, और इनकी कार्यशैली भी आज जो छापर है वो इन्हीं की देन है। और यही इनका रहने सहने का था, यहीं रहते थे, यहीं सोना, ये बाहर सोना हो रहा है। तो मुझे खुद को बड़ा खेद है कि ऐसी घटना हुई। और ये तो मेरे, सच कहूँ तो मेरे हाथ पैर हैं, तो हमारा अब तो एक परिवार वालों ने तो खो ही दिया, लेकिन हमें भी अपना स्टाफ खो दिया। मुझे दुख है। जहाँ तक महकमे की बात है, जितना सहयोग महकमे से जो नियमों में है वो मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जो सरकार दे सकती है नियमों में जो है, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। व्यक्तिगत पहल करके और इसका करूंगा। पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे, इसमें हमारी जितनी मदद होगी करेंगे। हमको जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जहाँ तक है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खुला है। वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ किसी स्टाफ से या कोई है, मेरे को नहीं लगता कि कहीं किसी की। किस पोस्ट पर थे? ये वर्क चार्ज करूँ तो आजकल इनको टेक्नीशियन नाम दे दिया है, इनका नया पद नाम कर दिया है। उस पद पर थे, वर्षों से यहाँ ये रह रहे हैं, सभी से बड़े वाकिफ हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमने अपना सिपाही खो दिया है। मुझे दुख है। जाता है कि 3 महीने उसकी रिटायरमेंट। हाँ बिल्कुल, ये सही है। 3 महीने की रिटायरमेंट में है। मैं 20 जनवरी को यहाँ मैंने डीएफओ पद पे ज्वाइन किया था। मैंने आते ही मेरे स्टाफ को ये कह दिया वहाँ जो मेरे डिवीजन में है कि अगले 6 महीने में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनके सभी के दस्तावेज, पेंशन वगैरह के कोई है, ताकि सभी रिटायरमेंट से उनको पीपीओ दिया जाए। और मैं, मेरी तरफ से मुझे दुख है, मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। महकमे से जो मदद होगी मैं दिलवाऊंगा। बॉडी पाई है, क्या फिलहाल क्या आदेश है और किस तरह से बॉडी को कवर किया? आज सुबह में थाना ने फ़ोन किया कि अभी ये जो छापर के अभियान है उसकी चौकी है रामपुर, वहाँ पर एक जो टेक्नीशियन थर के जो पद पर कार्यरत है दयाराम जी, उनकी बॉडी मिली है। हम सब मौके पहुंचे हैं बॉडी की, अब उनको पीएम के लिए ले जा रहे हैं बॉडी को, और जांच जारी करके अनुसार समय चल रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? ये अभी अनुसार के बाद बता पाएंगे अपन। इससे कुछ पक्ष होते हैं, आस्ते होते हैं, कुछ उस पर कार्रवाई आती है, उसके बाद बता पाएंगे। क्या कहना चाहिए? ये जो दयाराम है ना, वो रिश्ते में मेरा मामा का बेटा भाई है, बुआ का बेटा भाई है, मतलब 2 रिश्तों में। मेरे गांव में राजपुरा में इनका ननियाल है। और 2018 के बाद मैं लगातार इनके पास आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हूँ। तो इन्होंने जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऐसी कोई घटना मेरे को इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ में कुछ हो भी सकता है, या कहीं कोई बैर भावना, दुश्मनी और कहीं भी नहीं थी। ना इनके गांव परिवार में थी, ना मेरे गांव में जैसे ननियाल में थी। अब पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो प्रशासन का काम है।
तेजी से वायरल हो रही है। राजस्थान के 12 जिले में इन दिनों एक 491 टी कैफे काफ़ी चर्चाओं में है। ये व्यक्ति हाथ में हथकड़ी लगाकर चाय बना रहा है। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, अब जेल की हवा खाओगे। ऐसे डायलॉग आम तौर पर लाइफ में सुनने को मिलते हैं, मगर कभी कभी ये डायलॉग वास्तविक ज़िंदगी में भी सुनने को मिल जाए तो ऐसी कोई अनोखी बात होती है। ये डायलॉग तब डरावना पैदा हो जाता है जब प्रयोग में किया जाता है। दहेज प्रताड़ना घरेलू हिंसा के केस में फंसाने धमकी के लिए दिया जाता है। ऐसा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना कस्बे के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ को यूपीएससी की तैयारी छोड़कर राजस्थान के 12 जिले में अंता में एक चाय की दुकान लगानी पड़ी। यह दुकान महज चाय बेचने या कमाई करने का उद्देश्य नहीं, बल्कि उसके पीछे के धाकड़ की पूरी जीवन की कहानी घटित हुई, जो छिपी है। 12 गांव में आईपीसी की धारा के नाम पर खुली चाय की टपरी चर्चा का विषय बनी हुई है। मैच होर्डिंग और बैनर तक नहीं खत्म होती है कि धाकड़ की पड़ताल जग जाहिर करने के लिए अपनी चाय की दुकान पर वरमाला और दूल्हे का सेहरा सजा रखा है। के धाकड़ ने हाथों में हथकड़ी पहनकर चाय बना रहा है और वो कहीं न कहीं अपनी पत्नी की पड़ताल दहेज के झूठे प्रकरण को मामले में न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में नगर के रहने वाले कृष्ण कुमार का विवाह 6 जुलाई 2018 में 12 जिले के अंता की रहने वाली मीनाक्षी धाकड़ के साथ हुआ था। 2019 में के धाकड़ की पत्नी संग अंता मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली और पति पत्नी अठाना क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। कई बेरोजगार महिलाओं को के धाकड़ और उसकी पत्नी ने रोजगार देना प्रारंभ किया। 8 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पहली बार महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देकर इस कार्य की सराहना की। धाकड़ दंपति द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन के कारोबार का शुभारंभ किया गया। एक साल में मधुमक्खी पालन में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दूर दूर से शहद की मांग आने लगी। के धाकड़ की जिंदगी में 2022 में ऐसा मोड़ आया कि जहां पे बर्बादी शुरू हो गई। नीमच के मधुमक्खी पालन में बिजनेस के लिए पति को सलाह देती हुई दिखाई दी। बाद में रूठ कर मायके चली गई पत्नी। 2022 अक्टूबर में के धाकड़ की पत्नी अचानक रूठ कर अपने मायके अंता चली गई। तभी से शहद का कारोबार ठप हो गया। कुछ माह बाद के की पत्नी ने घरेलू हिंसा का दहेज प्रताड़ना का मामला 491 भरण पोषण 125 के तहत न्यायालय में दर्ज करवा दिया, मगर आरोप झूठे बताते प्रताड़ित होकर के धाकड़ ने अनोखा कदम उठाते हुए ससुराल में 491 वाले बाबा के नाम चाय की टपरी लगाई। के धाकड़ का कहना है कि आज के परिवार में सब कुछ मॉडर्न हो गया है। चौक धोक में कई जीवन बर्बाद हो गए हैं। 3 साल से झूठे केस में फंसकर राजस्थान के अंता जिले न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी बूढ़ी माँ है जिसका मात्र एक सहारा हूँ। सब कुछ बर्बाद होने के बाद टीन शेड में जिंदगी व्यापित करने वाले महिला से संबंधित प्रकरण में ऐसा प्रकरण है जो मुझे मानसिक ही नहीं सामाजिक प्रताड़ना झेलने के लिए मजबूर हो गया हूँ। आत्महत्या कर लूँ, माँ का ख्याल आता है। बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा हूँ। पिता का पहले देहांत हो चुका था। 2 बीघा जमीन है मेरी। पत्नी द्वारा लगाए गए 491 के झूठे केस प्रताड़ना झेल रहा हूँ। अब 125 की डबल मार झेलनी पड़ रही है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर मैंने फैसला लिया है कि अब जब तक कानून का दुरुपयोग कर मुझे फंसाने की साजिश रची गई है, उसी क्षेत्र में 491 का टी कैफे के नाम से चाय बेचकर कानून के साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ता रहूँगा। और इसलिए स्लोगन लिखा है, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक उबलती रहेगी ये चाय। ये स्लोगन और ये वीडियो वायरल राजस्थान के 12 जिले का है, जहाँ पे ये चाय की दुकान जहाँ पे लिखा हुआ है 491 टी कैफे। ये चर्चाओं का विषय है। सुजानगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड के डिपो पर शनिवार दोपहर को 1:15 पर टेम्पो चालक मजदूर बस से सामान उतारते समय बिजली के तार से छूकर नीचे गिर जाने से गंभीर घायल हो गया, जिसको सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टर जहाँ पे हसन अली साई पुत्र लाल मोहम्मद को हनुमानदरा निवासी को मृत घोषित किया गया। टीम हारे के सारा श्याम स्वर्णकार मनोज प्रजापत आदि ने शव को मोर्चरी में रखवाया। सुजानगढ़ कोतवाली एएसआई कुशलाराम बिजानिया अस्पताल पहुंचे, जहां पे मामले की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतक के टेम्पो चालक मजदूरी करता था। 5 बच्चे हैं। अस्पताल में भारी भीड़ परिजनों की। हम आपको बता दें, हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में परिजन के साथ साथ मोहल्ले वासी इकट्ठे, जहाँ मृतक के भाई रफीक ने प्रशासन से आरोप लगाकर मीडिया को बताया। घटना ये हुई, मैं मोहम्मद रफीक, मेरे भाई जो एक टेम्पो चालक था, बस अड्डे पे
बस के नीचे सामान उतारने के लिए ऊपर चढ़ा था और बिजली विभाग के लापरवाही, तार नीचे होने की वजह से मेरे भाई दुर्घटनाग्रस्त हुई और मेरे भाई की डेथ हो गई। और ये लापरवाही बिजली विभाग की भी है और नगर परिषद की भी है और यहाँ के प्रशासन की भी लापरवाही है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस डिपो वाले जो है उनकी भी लापरवाही है।